साल बाद, ओए होए 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 होए, वो 18 सीरीज के बाद पहली सीरीज आ रहे इंडिया में। गैरी क्रिस्टन जो कि वाइट बॉल कोच थे पाकिस्तान की टीम के, और अभी हमारी ऑस्ट्रेलिया सीरीज भी जारी होने वाली थी, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया ऑस्ट्रेलिया। कोई अच्छा कोई कोच कोई अगर गलती से आ जाए तो ये ट्रीटमेंट मिलती है बीच में। रिजाइन दे दिए। अभी कुछ दिन पहले हम अपनी वीडियोस में बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा ऑस्ट्रेलिया सीरीज से बिल्कुल पहले। अब उन्हें खौफ था, उन्हें पता था कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुछ नहीं कर पाना, या फिर इसके पीछे कोई अलग पॉलिटिक्स है, या फिर गैरी क्रिस्टन ने ब्लैकमेल करने की कोशिश की और वो चीजें सामने आई, और पीसीबी ने उस चीज की परवाह ना करते हुए जेसन गिलेस्पी को कोच बना दिया, व्हाइट बॉल का भी और रेड बॉल का भी। तो इस हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आई होप कि बहुत सारी खबरें आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, लेकिन मैंने भी अब सोचा कि मैं भी थोड़ी सी राय अपनी देती हूँ। तो आपको सबसे पहले तो ये बताती चलूँ कि फ़खर जमान जो कि हमारे इस वक्त एक ऐसे बैट्समैन थे जिनका एक इम्पैक्ट है, आपका एक इम्पैक्ट प्लेयर, जिनको शामिल नहीं किया गया जस्ट बिकॉज के उन्होंने बाबर आजम के लिए जो है वो ट्वीट किया था। और बाबर आजम जिनके लिए ट्वीट किया गया वो आराम से उड़ान भर के चले गए ऑस्ट्रेलिया। तो फ़खर जमान जो है वो पीछे बैठे हैं, वहीं पर हैं। और अजाब आ गया और यहाँ क्यामत आ गई। एक सीरीज हम क्या जीते, आकिब जावेद चौथा है, वहाब रियाज भी था, वकार यूनस भी था। जब से ये मोहसिन नकवी साहब आए हैं, किबला काबा हजूरे वाला इज्जत माब जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट में हर महीने 4 महीने 5 महीने पहले आए थे, 6 महीने कर ले, हर रोज एक नया चीफ सेलेक्टर, नई कमेटी, नया क्रिकेट पे बोलने वाला, हर रोज एक नया आता है। और अब इनके जो पालशिए हैं वो सारा गैरी क्रिस्टन पे डाल रहे हैं। गैरी क्रिस्टन की ये डिमांड है, भाई आपने कभी सुना है, वो देखे गौतम गंभीर कोच उसकी मर्जी का, बॉलिंग कोच उसकी मर्जी का, फील्डिंग कोच उसकी मर्जी का, पूरा बैक रूम स्टाफ उसकी मर्जी का, पूरा कंट्रोल उसकी मर्जी का, हर चीज गौतम गंभीर की मर्जी की दी बीसीसीआई ने। रिजल्ट्स नहीं आ रहे। यहां पे कोच और कप्तान को बगैर बताए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अनोखे लाडले, पहले वहाब रियाज, अब हफीज, फिर जनाब वकार यूनस, फिर ये अब अलीम डार, अब आकिब जावेद, हर मतलब आपने कभी मॉडर्न डे में सुना कि भाई कोच और कप्तान की कोई कंसेंट ना हो और आप टीम जो है वो बताएं? आप बताएं कभी आपने सुना कि बगैर कोच और कप्तान की कंसेंट के एक लबड़ गबड़, एक लाहौर कलंदर किसी फ्रेंचाइज का बंदा जो है, जो इतना बड़ा, अगर कोच इतना बड़ा दिमाग होता, यूएई से, श्रीलंका से, हर जगह से क्यों निकाला जाता? मुझे क्यों निकाला? इस वक्त देखें, ये क्रिकेट बोर्ड नहीं है, ये तमाशा है। ये तमाशा आपको मैंने बोला है, क्रिकेट बोर्ड की एक बहुत बड़ी खबर दूंगा और मैं ही दूंगा। ये घरों में बैठ के और यूट्यूबियों में बैठ के या जर्नलिज्म के नाम पे धोखा करके, फ्रॉड करके, स्पैम ना करें भाई। थैंक यू वेरी मच। डोंट डू स्पैम और यू विल बी ब्लॉक्ड। सिंपल इज दैट। आई एम नॉट हियर। मेरा धब्बा विशल साहब, वालेकुम अस्सलाम। नवदीप नागरा साहब, आई एम गुड, आप कैसे हैं? तो भाई आप कैसे खबर ला सकते हैं? देखें, वो कहते जी चाट मसाला डाल दें, आप अपनी उसमें लचड़पन डाल दें, ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकता। काफी लोग लगे हुए हैं कि जी गैरी क्रिस्टन ब्लैकमेलिंग कर रहा है। आहा, ये पेड लोग जो है ना, टटपुंजिए, जो ट्विटर पे चढ़े होते हैं और जो भी पीसीबी में नया आ जाए उसके उठाने में लगे होते हैं। तो ब्लैकमेलिंग वो क्या कर रहा है भाई? करतूतें तो इन लोगों की होती हैं, ब्लैकमेलिंग तो उल्टा ये करते हैं। उन्होंने क्या करना है? तो कोई इज्जतदार बंदा आता ही नहीं है इनकी तरफ, मुंह ही नहीं लगाता है इनको। वो आपने सुना था ना, कितना एग्जैजरेटेड पैसे जनाब उसको, शेन वाटसन को ये ऑफर कर रही है। वो उसने बोला लानत भेजो, मैंने नहीं करनी। जो रिपोर्ट चल रही थी कि हाँ जी इतने इतने पैसे, तो ये वो कोई इज्जतदार बंदा इनके पास आने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि ये ऐसे ट्रीट करते हैं। अब कह रहे हैं कि जी उसके कॉन्ट्रैक्ट में था 11 महीने यहां पे रहेगा, कीड़े निकाल लें बीच में, ऐसा होगा तो वैसा होगा, वैसा होगा। यार जब एक बंदे की आप जब पावर है वो ही उससे ले लेंगे, तो फिर उसने क्या, कठपुतली पपेट रह के तो उसने क्या कोचिंग करनी है?
दुनिया में कभी भी आपने कहीं पे भी देखा है कि कोच की और आपके कैप्टन की सिलेक्शन में कोई सही नहीं है? कोई वो उसकी बात ही नहीं मानते भाईजान। हाँ जी, जो सिलेक्शन कमेटी ने बोल दिया। ऐसा कहां पे होता है? जिस भी किसी कंट्री की बोर्ड में कोई थोड़ी सी भी कॉमन सेंस है तो कभी आपने ऐसा सुना है कि कोच साहब और कैप्टन साहब जनाब आप साइड पे हो जाएं, आपने कुछ, आपको कोई इख्तियार नहीं है, जो हम आपको बंदे उठा के भेज देंगे बस वही आपने खिलाने हैं। तो जो बंदा जिसका एक नाम गैरी क्रिस्टन जो है ऐसी उठ के सड़क से नहीं आ गया भाईजान। इंडिया के 2011 में जो वर्ल्ड कप जिताया तो ही वॉज द कोच। अपनी जो साउथ अफ्रीका की टेस्ट की जो टीम है उसको टॉप पे लेके जाने वाला कोच, आईपीएल वगैरह में भी इतने अरसे से परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो ऐसी तो नहीं उठ के आ गया कि जान जी कोई सड़क के किनारे चल रहा था आप उठा के ले आए हैं तो ठीक है जी, वो आप उसको जैसे मर्जी, जैसे चाबी के खिलौने को चाबी देंगे तो वो वैसे का वैसे ही आपकी मर्जी के मुताबिक वो परफॉर्म करना शुरू कर देगा। उसका एक नाम है, एक मुकाम है। तो बेसिक सी जो बड़ी बात है वो तो यही है कि जब तुम एक बंदे को इख्तियार ही नहीं दोगे उसका जो काम है तो वो क्यों करेगा वो काम? अगर आने वाले टाइम में गैरी कर्स्टन या जेसन गिलेस्पी या ये दोनों अपने टाइम से पहले रिजाइन हो जाएं, बेसिकली स्टोरी के ना दो पहलू हैं। कुछ गैरी कर्स्टन ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तंग किया हुआ था, कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गलत बयानी की गैरी कर्स्टन के साथ, जिसकी वजह से उनका दिमाग घूमा और वो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाथ में नहीं आ रहे थे। अब मिसाल के तौर पे हमने ना दोनों पहलू यहां पे डिस्कस करने हैं। नंबर वन, ये पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होना है इसका, क्योंकि ये जो गोरे हैं ना, इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी, ये एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं बातें और ये एक दूसरे की बात मानते भी हैं। गैरी कर्स्टन बहुत बड़ा कोच था, पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा एक बड़ा कोच, इंटरनेशनल बड़ा कोच ढूंढने के लिए। उस पर हम अभी आते हैं। पहले जय हिंद दोस्तों। भारत के लिए 2011 विश्व विजेता टीम के कोच रहे गैरी क्रिस्टन रहे थे। उन्होंने इसी साल अक्टूबर में पाकिस्तानी टीम के कोच का पद स्वीकार किया था। अब गैरी ने इस्तीफा दे दिया है, तो इस पाकिस्तान के लिए गैरी क्रिस्टन ने इस्तीफे की खबर है। पाकिस्तान क्रिकेट की ओर से इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि गैरी ने अपना इस्तीफा पीसीबी को भेज दिया है। उनकी नियुक्ति इस साल अप्रैल के महीने में हुई थी। वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार क्रिस्टन पीसीबी से मतभेद होने का कारण अपनी नियुक्ति के 6 महीने के अंदर ही पद छोड़ने वाले थे, जबकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। गैरी क्रिस्टन 2011 में विश्व विजेता जीतने वाले भारतीय टीम के मुख्य कोच थे। 18 वर्षीय गैरी का मुख्य मतभेद पाकिस्तान की टेस्ट टीम की कोच जेसन गिलेस्पी और पीसीबी के साथ माना जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीम चयन से जुड़े उनके सारे अधिकार ले लिए थे। अब टीम चयन का अधिकार विशेष रूप से चयन समिति का अधिकार क्षेत्र होगा। पाकिस्तान को अगले सप्ताह ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर जाना है और इसी हालत में वो टीम को छोड़कर जाएंगे, तो पाकिस्तान टीम को झटका लग सकता है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।